तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री। और ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम वीडियो नंबर 1 बना चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। वीडियो नंबर 1 में हम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस के बारे में जाने थे। There are different types of chemical equations and reactions के definitions को जाने थे। यहाँ आइए हम लोग जानते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं हम लोग। तो हाउ इज ए केमिकल इक्वेशन रिटेन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज रिटेन एज फॉलो। केमिकल इक्वेशन को जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जिस प्रकार का उसका रिएक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। आइए कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। फॉलो आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्टेंट क्या है, वो मिलके जो बन रहा है उसके प्रोडक्ट, उसके आधार पर लिखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाई करके write down the formulae or symbols of the reactants on the left hand side with a sign of plus between them। इसको दोनों साइड हम लोग प्लस के सिंबल से लिखते हैं और एरो के सिंबल से लेफ्ट राइट डिवाइड करके लिखते हैं। Count the number of atoms of each elements on both the sides if the number of atoms of each elements on both the sides are equal, then the equation is called a balance equations। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एरो के जो दोनों साइड्स है उसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को, नंबर्स ऑफ एटम्स को इक्वली रखते हैं, जिसको कि हम लोग बैलेंस इक्वेशन भी कहते हैं, इक्वेशन भी कहते हैं, बैलेंस जो करते हैं इक्वेशन का। आइए अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं जो कैसे केमिकल रिएक्शंस बनता है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। हाउ कैन ए केमिकल इक्वेशन बी मेड फॉर इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग समझेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। एक केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड, ये देखिए इक्वेशन है, क्यू ऊपर एन दे दिए तो इक्वेशन को शॉर्ट लिखने का ये तरीका है। मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय एडिटिव एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द केमिकल इक्वेशन, दिस इज डन एज फॉलो। केमिकल इक्वेशंस को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पर। पहला तो रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है, किस प्रकार का रिएक्शन हो रहा है, किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करेगा। और दूसरा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी जो भी रिएक्टेंट है उसका फिजिकल स्टेटस और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही उसका रिएक्टेंट होता है। दो आइए सबसे पहले जानते हैं रिएक्शन कंडीशन क्या है। The information regarding temperature, pressure and catalyst etc is provided above the arrow separating the reactants and product. A reaction taking place at temperature Celsius and at a pressure atomic pressure and in the presence of a catalyst can be described as follow। उसके प्रॉपर्टीज के आधार, उसके टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट है। मान लीजिए कोई एक ले लिए, सोडियम और हाइड्रोजन है, और इन दोनों का
और ये इक्वेशन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये 450 डिग्री सेल्सियस पे अपना रिएक्शन करना प्रारंभ करता है। तो क्या बनाता है, NH3 सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। इसके अलावा ये अगला पॉइंट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ the reactants and the product can be provided by using the letter S, L, G, solid, liquid, gas and atoms। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं सोडियम सॉलिड है, हाइड्रोजन दोनों मिला के सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखिए इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग उसके फिजिकल स्टेट को। ये सॉलिड है सोडियम, तो सॉलिड हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन वाटर, सोडियम को वाटर से जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड ये इसी को फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। चलिए अगले वीडियो में हम लोग चलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं? नॉर्मली हम लोग यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आइए सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ए रिएक्शन इन व्हिच 2 or more substance combine together to a new substance is called combination reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर, ठीक है, एक नया सब्सटेंस जब तैयार करता है, रिएक्टेंट तैयार करता है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्लियर है? आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फ्रॉम सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक और एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू फॉर्म ए कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम और कार्बन को जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ कैल्शियम है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो दोनों मिलकर क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? इसके बाद एक चीज और हम लोग जानते हैं, मेनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारा ऐसा है जो कि बर्निंग, जलने के बाद रिएक्शन करता है। तो रिएक्शंस आर आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, एंड बहुत सारे कॉम्बिनेशन क्या है जलने के, तो कुछ रिएक्शन दिखा देते हैं आपको हम। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जब इसको गर्म करते जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उड़ जाता है। फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर लेते हैं, दोनों को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये भी एक गैस के रूप में आ जाता है, सॉलिड के रूप में आ जाता है। तो क्लियर है? इसके बाद एक और रिएक्शन होता है सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन क्या है? वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें हीट होने पर, गर्म होने पर रिएक्शन होता है, और उसमें क्या होता है? सनलाइट के जरिए होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन किस प्रकार का हाइड्रोजन क्लोराइड होता है? H2 + Cl2, और सनलाइट इसको मिला, सनलाइट मिला तो ये बन गया, जो कि गैसीय फॉर्म है। तो अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ क्या है?
ये हाइड्रोजन आपका गैसीय फॉर्म है, ये सब क्लोरीन आपका और हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ बन जाता है आपका। तो इस रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? दिस रिएक्शन आर कॉल्ड ए सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो जान गए। अब हम लोग अगला पॉइंट्स को जानेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगले रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। उम्मीद करते हैं ये रिएक्शंस आपको भली भांति अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कंपोजिशन रिएक्शंस क्या है? आपका दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर जब तीसरा बनाता है, तो एक दो एग्जांपल ले लिए। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिला के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और इसके बाद भी होता है कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो कि बर्निंग जलने के बाद बनाता है। तो ये दो एग्जांपल उसका दे दिए। इसके बाद एक और रिएक्शन होता है जिसको कि सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। ये तो जल के बनता है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, तो उसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन कहेंगे। सिंथेसिस रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्लियर है?